वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की के बारे में। ये जो वाइगॉट्स्की है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये एक रशियन थे, रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रशिया के। तो ठीक है, इन्होंने भी बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में ही थ्योरी दी थी। जिस तरह से पियाजे ने बच्चे के डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थी वो उसने दी थी, उसी तरह से वाइगॉट्स्की ने भी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में ही बात की है। पर उसके जो ग्राउंड्स थे बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर वो थोड़े डिफरेंट थे। बिल्कुल थोड़े नहीं, बिल्कुल ही अपोजिट थे पियाजे से। ये पियाजे को हर तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करता था। ठीक है, तो इसकी जो वाइगॉट्स्की की जो बच्चे के डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो सिर्फ 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसने जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कहा, इसने 3 टर्म्स दी थी, एक लैंग्वेज, कल्चर और सोशल। बस इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही इसके लिए बच्चों की डेवलपमेंट जो है घूमती है। तो इसी कारण जो है इसकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर कहो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेम थिंग, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है वाइगॉट्स्की की थ्योरी को। राइट, तो चलिए, इनका कहना था वाइगॉट्स्की का कि बच्चे को जो है, बच्चे में जो चेंजेस आते हैं वो बाय बर्थ कम आते हैं और सोशल और कल्चर में जो है ज़्यादा आते हैं। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो लेस हैं, कम हैं। और समाज में जो है जब वो समाज के संपर्क में आता है, अपने कल्चर के संपर्क में आता है, तो उस टाइम जो है वो उसमें जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा जल्दी आते हैं, उसमें बदलाव वो सीखता है। कहने का मतलब है कि वो समाज से या फिर जो हमारी संस्कृति से वहाँ से जो है काफ़ी चीज़ों को सीखता है। और वो जो सीखता है चीज़ों को, वो उसकी जो लर्निंग होती है, सीखना जो होता है वो 2 तरीके का होता है। प्रत्येक बच्चे का, हर एक बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का जो लर्निंग का जो प्रोसीजर होता है वो समाज में 2 तरह से होता है। एक तो होता है वो अंडरस्टैंड करके चीज़ों को सीखता है, या फिर वो बिल्कुल रोट लर्निंग करके सीखता है। मतलब कि रोट करना, रट के उसको सीखता है। तो उसका अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इसका कहना था वाइगॉट्स्की का कि बच्चे को जन्म से ही उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। अगर बच्चे को कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो उसके लिए बच्चे को हमें समाज के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, उससे समाज के साथ इंटरेक्शन करवानी पड़ेगी, अपनी संस्कृति से हमें उसको अवगत कराना पड़ेगा। तो मेन फंडा इसका यही था वाइगॉट्स्की का। ठीक है, इसके साथ इसने कुछ एक टर्म्स और दिए। नेचर की तरफ भी जो है वाइगॉट्स्की ने कम ध्यान दिया है, जबकि नर्चर की तरफ इसका ज़्यादा फोकस रहा है कि बच्चे का जो पोषण है वो समाज के संपर्क में आकर ही अच्छे से हो पाता है, ना कि बाय बर्थ नेचर से हो पाता है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर, नेचर मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर, जो मतलब जन्म के बाद एकदम उसमें परिवर्तन थोड़ी ना आएंगे। अगर उसका सही तरीके से पोषण करना है, उसका नर्चर करना है, तो उसको समाज के संपर्क में लाओ। राइट, तो ये कहना था इसका वाइगॉट्स्की का। इसमें हम अगर देखें, वाइगॉट्स्की ने 2 टर्म्स और दी हैं। एक है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर मीन्स कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है, समाज में एक दूसरे की हेल्प करना, दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करना, दूसरों के साथ आदान प्रदान की चीज़ें करना, तभी जो है बच्चा लर्निंग कर पाएगा। ये इसका कहने का मतलब था कि तभी वो डेवलप कर पाएगा। ठीक है, दूसरे उन्होंने, अगर इस शब्द की भी हम बात करें, ये वाली जो टर्म है कोऑपरेटिव भी का मतलब होता है मिलजुल कर। हाँ, तो कोऑपरेशन का जो वो आता है, जब सोशल होगा बच्चा तो उसी टाइम में वो मिलजुल कर काम करना भी सीखेगा। जब हमारा सोसाइटी में देखना कल्चर होता है, वहाँ बच्चे को जब भेजेंगे तो क्या होगा, वो जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नई नई चीज़ें वहाँ पे सीखेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ओवरऑल इन शॉर्ट वाइगॉट्स्की यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का जो है मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ सोशल, समाज से और संस्कृति से होता है, ना कि उसको जन्म से होता है उसका। ठीक है, और इसकी जो है वाइगॉट्स्की ने बुक्स भी दी हैं। हमने
इसकी बुक्स को, कुछ एक बुक्स हैं इसके, इनको हमने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ऊपर वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। वाइगॉट्स्की का कहने का मतलब यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान पे रखनी है वो यही है कि वाइगॉट्स्की बर्थ को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि सोशल या फिर कल्चर पर ध्यान देते हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं खासकर, ठीक है। अर्थात मीन्स बच्चा जो है समाज में रहकर ही सीखेगा, ये है वाइगॉट्स्की का कहना, ठीक है। अब इसकी हम बुक्स को भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, थॉट एंड लैंग्वेज। थॉट एंड लैंग्वेज, ये बुक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1934 में, राइट। यहाँ पे एक की पॉइंट है, एक नोट है, पियाजे थॉट को प्राथमिकता देते हैं और बाद में लैंग्वेज को। और यही बात मैं आपको और भी कहना चाहती हूँ, जो पियाजे थे वो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे वाइगॉट्स्की के। वाइगॉट्स्की ने जो है बर्थ को कम महत्व दिया है, और जबकि उसने क्या किया है, सोशल और कल्चर को उसने ज़्यादा महत्व दिया है। वहीं इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है पियाजे ने जो है बर्थ को ज़्यादा प्रेफर किया है, जबकि सोशल और कल्चर को उसने कम प्रेफर किया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ही थे, ठीक है। तो देखिए, पियाजे ने जो है थॉट्स को प्राथमिकता देते हैं और बाद में ये लैंग्वेज को, जबकि वाइगॉट्स्की लैंग्वेज को प्राथमिकता देते हैं और इसको ये सेकेंडरी मानते हैं थॉट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ पे कट टू कट ध्यान रखनी है कि पियाजे थॉट्स को प्राथमिकता देते हैं और वाइगॉट्स्की लैंग्वेज को, जबकि इनकी जो बुक अगर हम देखें वाइगॉट्स्की की, कई बार इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को रहती है कि थॉट्स एंड लैंग्वेज, जो कि इसने 1934 में अपनी बुक पब्लिश की थी, इसमें थॉट्स पहले आ रहे हैं और लैंग्वेज बाद में आ रही है। तो इससे ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि थॉट्स अगर पहले आ रहे हैं तो इसकी बुक का नाम थॉट एंड लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि वाइगॉट्स्की ने प्राथमिकता पहले थॉट्स को दी है। नहीं, प्राथमिकता पहले जो है पियाजे ने दी है थॉट्स को। उसका कहना था पियाजे का कि पहले आदमी के मन में जो है, बच्चे के मन में जो है थॉट्स आएंगे तभी तो लैंग्वेज डेवलप होएगी, और जबकि वाइगॉट्स्की का कहना था कि पहले लैंग्वेज आएगी, जब तक हमारे पास भाषा नहीं होगी तो विचार कहाँ से आएंगे। जबकि फिर पियाजे कहते थे कि विचार आएंगे तभी तो लैंग्वेज आएगी। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते थे, और यहाँ पे हमने चीज़ को ध्यान से देखना है। इसे थॉट एंड लैंग्वेज, ये बुक है वाइगॉट्स्की की, जबकि ये थॉट्स को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये प्राथमिकता देते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे बहुत बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम अब देखते हैं। वाइगॉट्स्की ने 3 एरियाज दिए हैं। तो देखिए, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। काफ़ी सारी बुक्स में दी के रखा होता है सिर्फ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और यही पढ़ा दी जाती है कि बीच की जो सिचुएशन होती है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है, और इसमें जो है MK होता है, एक स्कैफोल्डिंग होती है, ये चीज़ें बता के साइड कर दिया जाता है। जबकि ये 3 ग्राउंड्स बताए हैं, 3 एरियाज बताए हैं वाइगॉट्स्की ने। जो फर्स्ट है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स वास्तविक विकास का स्तर। जैसे इसी लैंग्वेज से ही हमें कन्वे हो रहा है कि बच्चे का जो वास्तविक स्तर है, उसका जो लेवल है, जहाँ वो स्टैंड करता है, जितना उसको ज्ञान का स्तर है, जितना उसका लेवल है, वो होता है एक्चुअल उसका स्तर है। मान लो क्लास में कोई बच्चा है, आपको पता है कि उसका लेवल क्या है। अब 3rd क्लास का बच्चा है, जो 3rd क्लास का बच्चा होगा वो 3rd क्लास तक का ही उसको नॉलेज है, वहाँ से आगे का उसको नहीं हो सकता। उसमें भी ज़रूरी नहीं कि 3rd क्लास का उसको पूरा का पूरा नॉलेज है, मतलब जितना उसका अपना लेवल है, बिना सहारे से जितना उसका लेवल है, बिना सहारे हैं वो यहाँ पे विदाउट हेल्प, जो उसका अपना ग्राउंड लेवल है, बच्चे का अपना लेवल है ये, तो वो होता है हमारा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। पर जब बच्चा कुछ सीखने के का इच्छुक रहता है, क्या होता है, मतलब वो कुछ सीखना चाहता है नया, तो उसके बाद आता है 2nd लेवल, 2nd के बाद आता है 3rd लेवल है हमारा जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। फर्स्ट है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और
थर्ड है हमारा जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। फर्स्ट वाला जो है ये इसका अपना लेवल है, बच्चे का जितना है उसका लेवल। जो अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो ये संभाव्य विकास का स्तर, जहाँ तक वो जो है खुद का विकास कर सकता है दूसरों की हेल्प से, तो वो होता है उसका थर्ड वाला। तो आई थिंक आपको फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट लेवल है ये बच्चे का अपना वास्तविक लेवल है, उसका अपना जितना उसको खुद को नॉलेज है वो है उसका। अब मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए ये चाहता है कि मुझे कुछ और इनोवेट करना है, सर्च करना है उसको, तो उसके लिए जो है सेकंड स्टेप में वो जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होगा, वो फंसा हुआ होगा, अब उसके पास प्रॉब्लम नहीं है उसके लेवल की, वो ऊपर से है। यहाँ पे बच्चा क्या है, बीच में फंसा हुआ। पहले क्या था, बिना सहारे से था वो, ठीक है, अपना लेवल था उसका। अब उसने कुछ सर्च करने की ठानी, तो सर्च करते हुए वो बीच में फंस गया, क्योंकि अब प्रॉब्लम बड़ी है, उसके बस के बाहर की है। अब वो बाहर से हेल्प चाहता है। अब हेल्प अगर वो बच्चा क्लासरूम में हेल्प लेना चाहेगा तो वो किससे लेगा, जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज हो, या तो वो किसी ऐसे बच्चे के पास जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, अपने सीनियर के पास जाएगा, या वो डायरेक्टली टीचर से हेल्प लेगा। जो बच्चा जब टीचर से हेल्प लेता है वही होता है टीचर जो है वहाँ पे वो क्या है, MKO है, ठीक है। ये जो ZPD एरिया है इसमें उसको नीड होती है, ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, MKO की। ZPD में इस एरिया में इसको किसकी नीड है, MKO की, क्योंकि ये किसी नई चीज़ को यहाँ पे इस वाले एरिया में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही है, किसकी ज़रूरत पड़ रही है, MKO की। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये जो MK है, जब इसको MKO है, जब इसकी हेल्प कर लेगा, हेल्प करना जो है कहलाती है स्कैफ होल्डिंग। ये दो टर्म्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, MKO और स्कैफोल्डिंग। इसमें भी थोड़ा कई बार डाउट रहता है। MKO जो होता है वो आदमी है जिससे वो उस पर्सन को कहते हैं जिससे वो हेल्प ले रहा है, और जब जो हेल्प ली जाती है वो होती है स्कैफोल्डिंग, मतलब जिससे हेल्प ली जा रही है। यहाँ पे जो अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, हमारा MKO है, और जो हेल्प ली जा रही है वो हमारी स्कैफोल्डिंग है, हिंदी में इसको कहते हैं मचान, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपका और बनता है, वो है कि स्कैफोल्डिंग ये जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी, तो ये दी थी ब्रूनर ने, ठीक है। सबसे पहले ये किसने दी थी, ब्रूनर ने। कई बार ये क्वेश्चन टैग में बिल्कुल डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई थिंक दो ग्राउंड्स आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट एरिया है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का अपना लेवल था, यहाँ पे उसको जब सर्च कर रहा है, नीड पड़ रही है किसकी, MKO की, MKO से उसको हेल्प मिली, तो वो क्या हेल्प क्या कहलाई, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग के बाद जो है क्या आता है, हमारा थर्ड लेवल आता है। तो जो थर्ड लेवल है हमारा जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल, अब उसमें जो उसका जो है उसमें कितना पोटेंशियल है, मतलब संभाव्य विकास जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको नीड के अकॉर्डिंग उसको हेल्प भी मिल गई MKO से। जो MKO से उसको जब हेल्प मिली तो अब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है, और जो जहाँ पे वो बिना सहारे के अब है बच्चा खड़ा है, हमारा रिजल्ट जो सामने आ रहा है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। तो वो ये वाला एरिया हमारा कहलाता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ बच्चा बिना सहारे का, तो जो उसका लेवल था, यहाँ पे उसको क्यूरियोसिटी काहे की होगी कि मुझे कुछ और सर्च करना है, तो यहाँ पे इसने सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे उसको क्या हो गया, वो फंस गया। तो यहाँ पे उसको नीड फील हुई किसी की, कोई उसकी हेल्प कर दे, तो MKO ने उसकी यहाँ पे नीड कर दी, टीचर ने उसकी यहाँ पे हेल्प कर दी। ये जो हेल्प करना है ये स्कैफोल्डिंग कहलाई, और स्कैफोल्डिंग के बाद जो रिजल्ट आया वो होता है हमारा संभाव्य विकास का स्तर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इतना ही था वाइगोट्स्की में। हाँ, वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कहा है, बार बार इसमें इस टर्म पे, लैंग्वेज पे, भाषा पे उसने बार बार जोर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है भाषा को, लैंग्वेज को जो है इसने वाइगोट्स्की ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्राइवेट स्पीच होगी हमारी, दूसरी है सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच, पहले हम प्राइवेट स्पीच देखते हैं, फिर हम सोशल स्पीच को देखेंगे, राइट।
जो प्राइवेट स्पीच में इसमें जो है बालक क्या करता है, खुद से बात करना शुरू करता है अपने में। आप छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों को देखते होंगे, वो क्या करते हैं, आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता ये क्या बात कर रहे हैं, खुद में उसको कोई परवाह ही नहीं है सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है यहाँ पे, उसको खुद से मतलब होता है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, खुद से। और वो दूसरों की हेल्प लेना यहाँ पे पसंद नहीं करता है। क्या करता है, खुद से करता है वो, और सेल्फ गाइड करता है। खुद से ही जो उसको प्रॉब्लम आती है उसको खुद की उसका समाधान निकालने की क्या करता है, कोशिश करता है। और बड़बड़ाना सबसे मेन फीचर जो है प्राइवेट स्पीच में उसकी रहती है, बड़बड़ाने की, राइट। ये जो बड़बड़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसको याद रखना है। बड़बड़ाना क्वेश्चन आ जाता है कि बड़बड़ाना कौन सी स्पीच के अंडर आएगा, तो वो आएगा प्राइवेट स्पीच के अंडर, राइट। तो यहाँ पे बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच भी यहाँ इसी में ही आता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है ये दी थी, इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है ये दी है वाइगोट्स्की ने, जबकि ईगोसेंट्रिज्म इसकी बात की है पियाजे ने। तो बहुत बार इसमें भी थोड़ा कई बार कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने दी है। ईगोसेंट्रिक स्पीच दी है वाइगोट्स्की ने। और ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है प्राइवेट स्पीच की के अंडर ही आते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच भी एक्चुअली में वही होती है, बच्चा अपने आप में बोले जा रहा होता है, वो ईगो में ही रहता है, दूसरों से बात करना जरूरी नहीं समझता, खुद में ही प्रॉब्लम सॉल्वर अपना खुद ही बना रहता है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच भी थी, स्पीच वाइगोट्स्की ने दी है। जबकि ईगोसेंट्रिज्म हमने ये पढ़ लिया है, ये वाली टर्म ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, ये सारी चीजें किसने दी है, पियाजे ने। ईगोसेंट्रिज्म पियाजे, ईगोसेंट्रिक स्पीच ये दी है वाइगोट्स्की ने। ईगोसेंट्रिज्म हमने देख लिया है, राइट। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है MBP, मेक बिलीव प्ले। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक बिलीव प्ले। ये MBP जो है ये भी प्राइवेट स्पीच के ही अंडर आता है। इसमें जो बच्चा क्या करता है, प्ले के माध्यम से बताता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, ये टर्म वाइगोट्स्की ने ही दी है। इसमें जो बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अपनी एम्बिशन बताना शुरू कर देता है कि मुझे पापा डॉक्टर बनना है, इसलिए मुझे डॉक्टर की ड्रेस दिला दो। और जब पेरेंट्स डिनाई करेंगे तो वो जिद करने लगता है कि मुझे चाहिए डॉक्टर की ड्रेस। जब उसको ड्रेस आएगी तो उसको पहनकर वो क्या करेगा, डॉक्टरों वाला रोल अदा करने के लिए प्राइवेट स्पीच डालेगा। वो उसको पहन के वो क्या करेगा, बढ़िया से अपनी ड्रेस को पहन लेगा डॉक्टर की, और खुद में ही प्ले करने लगता है। और जो उसमें जो अपनी प्राइवेट स्पीच डाल देता है, खुद से ही बोलने लगता है, खुद से अपनी तरफ से इमेजिनेशंस करके वो पेशेंट बना लेता है, बातचीत करना शुरू कर देता है। टीवी में वो देखता है कि डॉक्टर्स किस तरह से बात कर रहे हैं, या लड़कियां देखना, मुझे ये बनना है, पायलट बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये सारी चीज़ें बोलती रहती हैं गर्ल्स भी, और वही ड्रेसेस मंगवाती हैं। तो छोटे बच्चे ये चीज़ें करते हैं, तो इसी को कहते हैं MBP, मतलब प्ले के माध्यम से वो उसमें प्ले करके वो उसमें प्राइवेट स्पीच डाल के अपने गोल्स बता रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की पहले बालक में सोशल स्पीच आती है, फिर प्राइवेट स्पीच आती है, और फिर इनर स्पीच आती है। देखिए 3 तरह की स्पीच होती है, एक होती है सोशल, प्राइवेट और इनर। सोशल स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, और इनर स्पीच क्या होती है, ये हम अब देखते हैं। जो सोशल स्पीच होती है ये अप टू 2 ईयर्स तक होती है, 2 साल तक के बच्चों में जो सोशल स्पीच होती है। सोशल स्पीच क्या होती है कि मतलब बातों को समझ लेता है। जब छोटा सा इन्फेंट ही होता है उस टाइम बच्चा 2 साल तक, ठीक है, तो उस टाइम जो है बच्चा क्या करता है, अपनी चीज़ों को वो बोल तो नहीं सकता है अभी इतना स्पष्ट, वो रोने की शर्म नहीं करता, वो रो धो के अपने एक्सप्रेशंस बताता है। अगर उसको कुछ चाहिए, उसको भूख लग रही है, तो वो रोकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, ठीक है, या जितने भी उसकी इमोशंस होते हैं वो रो के हंस के बता देता है, राइट। तो ये होता है क्राइंग करके जो है रोकर वो अपनी फीलिंग्स बताएगा। और नेक्स्ट आती है प्राइवेट स्पीच, ये होती है अप टू 3 ईयर्स तक, ठीक है। इसमें अपनी बातों को वो खुद ही समझ लेता है और खुद ही उसका सॉल्यूशन भी निकाल देता है,
एज मैंने आपको जैसे कि अभी समझाया। नेक्स्ट है हमारी इनर स्पीच। इनर स्पीच जो है ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ठीक है। इसमें जो है दिमाग लगाना जो है बच्चा शुरू कर देता है। 7 साल के बाद बालक में क्या होता है कि इनर स्पीच डिवेल्प हो जाती है। तो बच्चों में इनर स्पीच जो होती है डिवेल्प कब से होती है? 7 साल के बाद डिवेल्प होना शुरू करती है। इनर स्पीच में ये होता है कि अब वो जोर से नहीं बोलेगा कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, और वो डॉक्टर अपने में नहीं बोलेगा। अब वो जो भी सोचेगा वो उसको अपने मन में रखेगा। प्राइवेट स्पीच में क्या था, वो बोल देता था, वो जो उसके थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते थे वो उसको मुंह से वर्बली बोल देता था, ठीक है। अब बच्चा मैच्योर हो चुका है, अब उसमें समझ आ चुकी है 7 साल के बाद, तो बच्चा क्या करेगा, जो सोचेगा उसको अपने मन में ही रखेगा, वो बोलेगा नहीं। तो ये होती है हमारी इनर स्पीच, ठीक है। कई बार इसको इनर स्पीच को कई जगह ये एक्सटर्नल स्पीच भी रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, इन तीनों में से जो है बच्चा एनालाइज करना कब सीखता है? तो अब जब सोशल होगा बालक तो उस टाइम तो वो रो धो के ही अपनी चीज़ें मांगता है, भूख लगी है तो तब भी, या उसको सुसु पोटी कुछ भी करना हो तो वो अपनी फीलिंग्स को बताएगा रो कर ही, ठीक है। प्राइवेट स्पीच में वो खुद सी सॉल्वर बना बैठा रहता है। जब इनर स्पीच आती है तो उसमें समझ डिवेल्प हो जाती है, तो इसी टाइम वो चीज़ों को जो है एनालाइज करना शुरू कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइगॉट्स्की के बारे में। उसमें हमने 3 उसके एरियाज भी देखे। वाइगॉट्स्की का हमने बुक भी देखी उसकी, और उसने जो लैंग्वेज पे कहा, प्राइवेट स्पीच थी, सोशल स्पीच थी, वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मुझे नहीं लगता वाइगॉट्स्की में और कुछ छूट गया होगा। तो ये सारा था आज के लिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।